हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन बिहार स्टडी क्लासेज। तो आज एमएससीएस का सेकंड सेशन है जो कि है सतह में साझेदारी सिविक्स का ऑब्जेक्टिव का सेशन। सब्जेक्टिव का हम लोग देख चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव का है। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, जाइए वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पंचायती राज्य, ऑप्शन बी राजकीय, या ऑप्शन सी प्रखंड स्तरीय, और ऑप्शन डी जिला स्तरीय। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर होगा पंचायती। पंचायती स्तर पर महिलाओं को आरक्षण की क्या दी गई है, व्यवस्था दी गई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नस्ल का आधार क्या है। पहला ऑप्शन है सामाजिक, ऑप्शन बी है जीव शास्त्रीय, ऑप्शन सी है राज्य शास्त्रीय, और ऑप्शन डी है समाज शास्त्रीय। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीव शास्त्रीय। क्या होगा? जीव शास्त्रीय। नस्ल का आधार क्या है, जीव शास्त्रीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी जाति पर, ऑप्शन सी क्षेत्र पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सांप्रदायिक किस पे आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए धर्म पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? धर्म पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च, ऑप्शन डी 10 मार्च। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 65, और ऑप्शन डी 67। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 65। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 65। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन इसके बाद है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी दिया हुआ है 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी दिया हुआ है 15 नवंबर 2000, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 15 नवंबर 2001। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी सांप्रदायिक, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, और ऑप्शन डी आदर्शवादी। तो इसका आंसर क्या होगा जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक। क्या? सांप्रदायिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी निरंकुशवाद, और ऑप्शन डी अधिनायक तंत्र। तो ये तो इजीली कोई भी बता सकते हैं, सत्ता की साझेदारी किसमें संभव है, लोकतंत्र में ही। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है, लोकतंत्र में। लोकतंत्र के अलावा राजतंत्र में, निरंकुशवाद में और अधिनायकवाद में ये संभव नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। कौन सा देश है, उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बेल्जियम, और ऑप्शन डी
युगोस्लाविया। क्या? युगोस्लाविया। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेल्जियम। क्या? बेल्जियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? क्या? शिक्षा पाने का अधिकार किनको नहीं था प्राचीन काल में? ऑप्शन ए ब्राह्मणों को, ऑप्शन बी क्षत्रिय को, ऑप्शन सी राज परिवार को, और ऑप्शन डी शूद्रों को। तो हम जैसे कि सेशन में पढ़े थे कि उसमें सबसे ऊंचा स्तर पे उस समय ब्राह्मण को रखा गया था और सबसे नीचे स्तर पे शूद्रों को रखा गया था। तो वहाँ शिक्षा पाने का अधिकार किसको नहीं था? जो सबसे नीचे वर्ग आते थे, जो आते थे शूद्र। क्या? शूद्र। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? ऑप्शन ए संप्रदायवाद, ऑप्शन बी भाषावाद, ऑप्शन सी क्षेत्रीयतावाद, और ऑप्शन डी नस्लवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, नस्लवाद। क्या? नस्लवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? ब्रुसेल्स एक जगह है, वहाँ पे 80% लोग, ज़्यादातर लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, और ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। चैप्टर का मेन पॉइंट पढ़ाए थे, उसमें ये दिया होगा, पढ़े होंगे आप ध्यान से, तो आपको पता होगा। इसका ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच। सबसे अत्यधिक फ्रेंच बोला जाता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय, ऑप्शन बी सामाजिक, और ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा जल्दी बताइए, क्षेत्रीय होगा, सामाजिक होगा, या इनमें से दोनों होगा, या कोई नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से दोनों। क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पे वहाँ पे है विभाजन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? ऑप्शन ए नक्सलवाद, ऑप्शन बी माओवाद, ऑप्शन सी नाजीवाद, और ऑप्शन डी फांसीवाद। बताइए, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ है क्षेत्रीयता की भावना, ऑप्शन बी नस्ल एवं रंग, ऑप्शन सी सरकारी नौकरी, और ऑप्शन डी भाषा। तो बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी नौकरी, जो कि विभाजन का कोई भी तरीका ये नहीं है। सरकारी नौकरी विभाजन का तरीका है? बताइए जल्दी, है? नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले राष्ट्र कौन हैं? ये क्वेश्चन हो गया है, इसलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी लोकनायक जयप्रकाश, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए कौन कहा था? ये काफ़ी फेमस हुआ है, और जो कहे हैं वो भी काफ़ी फेमस है। कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी है, इसे महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मराठी मनुष्य
का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? मराठी मानुष का विवाद किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से है। उनका विवाद महाराष्ट्र किससे था? महाराष्ट्र के साथ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में स्वर्णों का सर्वोच्च क्या है वर्चस्व कब तक रहा? भारतीय समाज में स्वर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? उच्च जाति का वर्चस्व कब तक रहा है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1967, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1969, ऑप्शन सी है 1980 और ऑप्शन डी है 1985। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्वरवर्णों का उच्च जाति का वर्चस्व भारतीय राजनीति पर कब तक था? बताइए जल्दी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1967 तक, आज़ादी के बाद तक रहा है, उसके बाद बदलाव हुआ। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति में आधी आबादी किसका है? ऑप्शन ए पुरुषों की, ऑप्शन बी महिलाओं की, ऑप्शन सी युवाओं की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आधी आबादी किसकी है? महिलाओं की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नेपाल। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो ये तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान है, जो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट। ओके, बाय, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।